श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 22 जनवरी को भगवान राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जिसको लेकर दोस्तों सभी लोग अपने घर में आज पूजन जरूर करेंगे। साथ ही में दोस्तों लोगों के मन में कई सारे प्रश्न भी घूम रहे हैं कि ये जो रात्रि की पूजन होगी ये हम किस समय करेंगे और रात्रि की पूजन में हम किस किस सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, और जब पूजन हमारी हो जाएगी तो हमें उन पीले चावलों को क्या करना है जो कि इस पूजन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। साथ ही में जो आप राम ज्योति जला रहे हैं उसका क्या करना है, 5 जो दीपक अपने घर को रोशन करने के लिए जला रहे हैं उसका क्या करना है आप लोगों को। तो इतने सारे प्रश्न हैं, इनका जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज राम पूजन होने वाली है। किस लिए होने वाली, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भगवान राम जी अपने मंदिर में विराज चुके हैं। तो दोस्तों इसी उपलक्ष्य में आज रात्रि में आप लोग ये पूजन शुरू कीजिएगा। देखिए, इसका कोई शुभ समय तो हम नहीं कह सकते, बस ये है कि दीपक जो है वो रात्रि में जलते हैं, राम ज्योति रात्रि में जलती है। इसी कारण जो है आप अपनी पूजन को लगभग शाम के 7 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। शाम के समय भी कर सकते हैं 6 बजे के बाद, पर 7 बजे के बाद अगर आप अपनी पूजा शुरू करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो शाम के जैसे ही 7 बजते हैं आप वैसे अपनी पूजन की तैयारी जो है वो शाम के 6 बजे से करना शुरू कर दीजिएगा। 1 घंटे में आपकी पूजन की तैयारी आराम से हो जाएगी और 7 बजे तक आपकी सारी पूजन की तैयारी हो जाएगी, है ना। अब पूजन की तैयारी में क्या क्या करना है हमें, तो देखो पूजन की तैयारी में आपको पूजन सामग्री इकट्ठा करके मतलब अपने पूजन वाले स्थान पर रख देना है। आपको एक पाटा, उसके ऊपर बिछाने वाला कपड़ा, साथ ही में अगर आप पीले चावल रख रहे हैं तो पीले चावल को एक या तो कटोरी में रख लेना या पुड़िया में रख लेना या पन्नी में रख लेना, ठीक है, उनको अलग रखना। भगवान राम जी की कोई तस्वीर हो तो वो रख लेना, और अपने भगवान जी वाले स्थान के पास में एक पाटा लगाकर उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर अपने पीले चावलों को रखना, और भगवान राम जी की कोई तस्वीर, मूर्ति, फोटो हो तो वहां पर विराज देना, ठीक है। तो ये सभी तैयारियां जो है आप लोग 7 बजे तक आराम से कर लीजिएगा, है ना। तैयारियां करने के बाद भगवान राम जी को समर्पित करने के लिए पीले रंग के जो फूल होंगे वो आप लोग तैयार करके रखना, ठीक है। दुकान से ले आना या बाजार से खरीद लाना पीले रंग के फूल या भगवा रंग के, जो क्योंकि गेंदे का जो फूल होता है वो भगवा रंग का ही होता है ज्यादातर, तो आप लोग उस फूल को भी ले सकते हैं। तो मात्र आपको फूल लेकर आने हैं पूजा के लिए। और पूजन सामग्री में अगर आप देखें तो भी चंदन वगैरह, चावल, ये सब चीजें आप लोग रख सकते हैं। जिस तरीके से आप भगवान शिव जी की या अपने घर की पूजन करते हैं वैसे ही आप लोगों को राम जी की पूजन करना है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, किसी को कोई घबराने की बात भी नहीं है, आप आराम से ये पूजन कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे ही अपनी पूजन करते हो रात्रि में, तो भी रात्रि में पूजन आपको साधारण रूप से ही करना है। बस क्या ध्यान में रखना है, राम ज्योति जो आप जला रहे हो उस ज्योति को आप लोग ध्यान से जलाइएगा। राम ज्योति जो एक बार जल जाएगी तो भी वो दोबारा से आप उसे नहीं उठाओगे। राम ज्योति वो ज्योति है जो सिर्फ भगवान राम जी के लिए जलेगी। इसके अलावा जो 5 दीपक अलग से हैं वो आपके घर को रोशन करने के लिए रहेंगे, तो वो अलग है। राम ज्योति में आप चाहो गोल बाती लगाओ चाहे लंबी बाती लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर गोल बाती राम ज्योति में आप लगाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो 5 दीपक हैं इनमें आप लंबी बाती लगा सकते हो। राम ज्योति वाला दीपक शुद्ध देसी गाय के घी से जलाना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी के जो 5 दीपक हैं वो आप किसी भी तेल से जला सकते हो जिस तेल से आप अपने घर में दीपक यहाँ पर तैयार करते हो, ठीक है। तो इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। राम ज्योति आप जला देना और दीपकों के नीचे कुछ चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां जरूर रखना। सीधा दीपकों को जमीन पर मत रखना, ठीक है, कुछ रखकर ही मतलब दीपकों को रख देना भगवान के लिए। राम ज्योति जो एक बार जला दी उसको नहीं छूना है। बाकी आप अपनी पूजन अर्चना करते रहिए दीपकों को जलाते हुए। राम ज्योति और 5 दीपक एक साथ ही जलेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जिस समय से पूजन शुरू कर रहे हो उसी समय से राम ज्योति का दीपक जल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, है ना। तो 5 दीपकों को भी आप लोग जलाकर तैयार रख लेना। इसके साथ में दोस्तों आप लोग जो है भगवान राम जी की आरती भी गाओगे। भगवान राम जी से जुड़ी हुई जो भी आरती हो वो आप लोग जरूर गाओगे। आरती के लिए आप लोग कपूर का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। कपूर जो होता है ना, जो भगवान जी की आरती में इस्तेमाल किया जाता है, तो कपूर का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा आप लोग अपनी आरती में, ठीक है। और कपूर से ही आरती कीजिएगा। जो आपके पीले चावल हैं विशेष रूप से आप उनको पूजिएगा, क्योंकि वही भगवान राम है। भगवान राम जी के स्वरूप में उनका ही आशीर्वाद जो है वो पीले चावलों के रूप में आपके घर पर आया हुआ है। तो विशेष रूप से जो आपका राम ज्योति वाला दीपक होगा वो राम जी के लिए होगा, मतलब पीले चावलों के लिए होगा। और जो आपके बाकी के 5 दीपक होंगे ये 5 अलग अलग जगहों पर रखाने के लिए होंगे। इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप भगवान राम जी की आरती कीजिएगा, उनकी आरती कपूर का जो है विशेष रूप से इस्तेमाल कीजिएगा। उनके भोग की यहाँ पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भोग आप लोग भगवान राम जी के लिए इस दिन बनाओगे वही प्रसाद आप पूरे घर में भी बांटोगे और वही आशीर्वाद के स्वरूप आपके घर के सभी सदस्यों के पास भी जाएगा। तो ये जो भोग आप लोग बनाओगे वो अपने घर पर ही बनाना, चाहे चावल की खीर बना लेना, चाहे हलवा बना लेना, पर कोई मीठी सामग्री बनाना, क्योंकि जब कोई खुशी आती है तो हम उस समय पर मीठी जो चीज होती है वो बनाते हैं या वो खिलाते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के लिए आप लोग इस दिन मीठी कोई सामग्री बनाने लगा। हम कोई आपसे एक कोई सामग्री नहीं बोल रहे हैं, आपका जो मन करे आप वो मीठी सामग्री बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको 7 बजे से ये पूजन जो है तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी है। आप
अगर 7 बजे से लेट भी हो जाते हैं, 8 या 8:30 भी बज जाते हैं ना, तो भी आप लोग अपने भगवान राम जी की पूजन कर लेना, पर 8:30 से ज्यादा ना हो, क्योंकि फिर वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो सही पूजन का समय है वो प्रदोष काल शाम का समय ही रहेगा, 7 बजे के लगभग का, तो ये आप उसी समय अपने घर की पूजन शुरू कर देना, ठीक है। और ये जो पूजन है ये आपको अपने घर के मंदिर के पास में ही करनी है, कहीं दूर जाकर नहीं करनी है। अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपके सभी भगवान जी विराजित हैं वहीं पर पास में पाटा लगाकर भगवान राम जी की पीले चावलों को रख देना, या तो भगवान जी की कोई मूर्ति या फोटो रखकर भगवान की पूजन कर लेना। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे घर पर तो पीले चावल आए नहीं, तो हम क्या करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके घर में भगवान राम जी की कोई तो एक तस्वीर होगी, भैया आप उस तस्वीर को अपने सामने रख लेना। जरूरी नहीं है कि आप पीले चावल बनाओ या पीले चावल किसी से मांग कर लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान राम जी विराजे हैं तो वो सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद जरूर करेंगे, है ना। तो पीले चावल नहीं आया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जिनके पास आए वो अपने पूजा वाले स्थान पर पीले चावलों को जरूर रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये पीले चावल रखा जाते हैं, आपकी पूजा अर्चना पूरी हो जाती है। उसके बाद में राम ज्योति के दीपक को तो नहीं उठाना है, पर जो 5 दीपक आपने अलग से जलाकर तैयार किए हुए, इन 5 दीपकों को 5 अलग अलग जगहों पर रख कर आना है ना। और 5 दीपक जहाँ जहाँ भी रखो उसके नीचे कुछ सामग्री रखकर ही इन 5 दीपकों को रखना है ना। तो 5 दीपकों को रखने की जो जगह है, जिसमें से सबसे पहला जो दीपक है वो आपकी खुद मंदिर में ही रखाएगा। एक दीपक तो आपने राम ज्योति के लिए रखा, और जो एक दीपक होगा 5 दीपकों में से वो आपका भगवान के मंदिरों के लिए रखाएगा। मतलब आपके घर में मंदिर में शिव जी विराजित है, लड्डू गोपाल विराजित है, उनके लिए पहला दीपक होगा। दूसरा दीपक आप अपने घर के रसोई घर में जाकर रख सकते हैं, क्योंकि वहां पर अन्नपूर्णा विराजित होती है। तीसरा दीपक आप लोग अपने घर की तुलसी मैया के लिए, मतलब अपने आंगन में जो उसकी तुलसी मैया वहां पर जाकर उनके लिए जला सकते हैं। चौथा और पांचवा दीपक आप अपने घर के मुख्य द्वार या मेन गेट पर जाकर जला सकते हैं, ठीक है। ये वो जगह है जो कि मेन जगह है 5 दीपकों को जलाने की सही जगह हमने आपको बता दी। बाकी इसके अलावा अगर आपका मन और कहीं करता है जलाने के लिए, तो आप वहां पर जाकर इन दीपकों को रख सकते हैं, ठीक है। दीपकों को पूजन के समय ही जला लेना है, ऐसा ना हो जब आप दीपक रखने जाए तभी आप लोग यहाँ पर जलाएं, ठीक है। और दोस्तों अगर हो सके कि 5 दीपक तो आप ही करके हैं, पर आप चाहो तो मंदिर में जाकर दीप जला सकते हो। भगवान शिव जी के बेलपत्र के जो पेड़ है वहां पर जाकर दीप जला सकते हो, शनि के पेड़ के नीचे भी दीप जला सकते हो। वो आपकी अलग से एक इच्छा है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना 5 दीपक तो आपके घर के ही है ना, तो ये आप अपने घर में ही जला सकते हो, सभी लोग आसानी से इन्हें जला सकते हैं ना। तो दोस्तों जैसे ही आप लोगों की ये पूजन हो जाती है, पूजन होने के बाद आपके मन में एक बड़ा प्रश्न आएगा कि भाई हमने जो पीले चावल अपने पूजन में रखे हुए हैं, इन पीले चावलों का हमें क्या करना है, हम इन पीले चावलों को क्या करें, क्योंकि अब हमारी पूजन भी हो गई है। और जो हमारे राम ज्योति का दीपक है उसका क्या करें, बाकी के जो 5 दीपक है उनका क्या करें। तो भाई इनका आप लोगों को 2:30 से लेकर रात के में कुछ भी नहीं करना है, पूरी रात भर इन्हें वैसे वैसे रखे अंदर जैसे आपके पूजन के समय रखे हुए थे, ठीक है। बाकी अपनी आपको खुशियां बनानी है, आतिशबाजी पटाखे फोड़ना है तो आप फोड़ सकते हैं अपने पूरे घर को, जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को उस रात के कुछ नहीं करना, प्रतिष्ठा की रात में कुछ नहीं करना है, आपको करना है 5 जनवरी को भगवान राम जी के अपने पूजन की 23 जनवरी को आप लोगों को अपने पीले चावलों की सही स्थान पर सही जगह पर रखना है, ठीक है। तो इसी जनवरी की सुबह स्नान कर लेना, जिनकी पूजन की थी पूजन की थी स्नान कर सबसे पहले ये काम करना है कि जो भी उन्होंने पूजन करी है उससे पूरे सामान को पूरे राम जी की जो दीपक है उसको आप चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, जो मेन दीपक राम जी के लिए आया राम जी के दीपक है उसको चाहे तो विसर्जन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो वो आगे से कर सकते हैं। कोई बात नहीं है, इसके अलावा 5 दीपक में अपने घर में इन 5 दीपकों को भी आप विसर्जन कर सकते हैं, आपके घर में चाहे तो अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो भी जो 5 दीपक है उसके बाद इसमें आपको नहा धोकर ही करना है,